नमस्कार दोस्तों, सभी झारखंडियों को मेरा जोहार। अभी भारत के 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में 2 समाज को लेकर के काफ़ी विवाद पैदा हो गया है। एक आदिवासी समाज और एक कुर्मी समाज, जिसको कुर्मी भी कहा जाता है, कुर्मी भी कहा जाता है। इन दोनों समाज में काफ़ी अभी विवाद देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें अभी कोई भी तरह से कोई भी फैसला सामने नहीं आया है कि इसका फैसला क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये जड़ कहाँ से शुरू हुआ, ये कैसे इसका रंग रचा गया और आखिर तक सरकार इस पर फैसला क्यों नहीं ले पाई है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शुरू से जड़ से समझते हैं। देखिए, अभी जो विवाद चल रहा है वो 2 समुदाय में चल रहा है। एक तरफ जो अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ रहा है वो है कुर्मी समुदाय, जिसको कुर्मी भी कहा जाता है। ये समाज जो है एक प्रकार का महतो समाज है, जिसको कुर्मी कहा जाता है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि ये इसका मांग है कि हमें आदिवासी यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें शामिल किया जाए। ये इनकी मांग है। ये कहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति अभी बनी है, इस वर्तमान स्थिति में हम लोगों को अदर बैकवर्ड क्लास में रखा गया है, यानी कि ओबीसी में रखा गया है। हम लोग को एसटी में शामिल नहीं किया गया है, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। और ये पूरे जोरों शोर से इस मांग को लेकर के चल रहे हैं कि हमें किसी भी तरीका से आदिवासी समाज में यानी कि एसटी के समाज में हमको शामिल किया जाए। वहीं अगर आप एसटी यानी कि आप आदिवासी समाज की ओर आइएगा, जो आदिवासी समाज में जो समुदाय हैं, संथाल हैं, आपका मुंडा है, आपका उरांव है, हो, खड़िया, इन सारे समुदायों का ये कहना है कि भाई ये मांग जो हो रहा है ये सरासर इसका कोई मतलब नहीं है। और आदिवासी समाज हर इन चीज़ों को विरोध कर रहे हैं कि ये मांग जायज नहीं है। लगातार विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं कि ये मांग नहीं हो सकता है। आदिवासी समाज लोग का कहना है कि कुर्मी यदि आदिवासी समाज में शामिल हो जाता है तो हमारे लिए हमारी अधिकार का और हमारे आरक्षण का, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का यहाँ पर खतरा बन सकता है। इसलिए किसी भी तरीका से कुर्मी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसको आदिवासी समुदाय में नहीं शामिल करना है। और इसलिए आदिवासी समाज कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाएगा ना, हम लोग कुर्मी समुदाय को आदिवासी समाज में नहीं आने देंगे। अब तो ये हो गया विवाद आपका, लेकिन ये विवाद छिड़ा क्यों है? ये विवाद मेन अगर देखें ना तो आरक्षण को लेकर के। आपको पता है कि शेड्यूल जो आपका ट्राइब है, जो आदिवासियों का जो एक समुदाय है, उनमें एक विशेष प्रकार की आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन छूट मिलती है। और इसी का फायदा अभी ओबीसी यानी कि जो आपके कुर्मी समुदाय हैं उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो वो लोग ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि हम लोग इस समाज में आएँ ताकि हम लोग को आरक्षण मिले। वह आदिवासी लोग को जितना मिलता है उतना ही आरक्षण हम लोग को भी मिले। लेकिन इस चीज़ का आदिवासी लोग एकदम खास तरीक़ा से विरोध कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चलते हैं कि हिस्ट्री में क्या कहानी था। अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाइएगा तो 1872 से लेकर के 1931 में जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना में कुछ क्षेत्र जैसे कि सिंहभूम और आपका एक पुरुलिया, ऐसे कुछ क्षेत्र थे जिनमें कुर्मी समुदाय को ट्राइब या तो फिर बैकवर्ड ट्राइब में रखा गया था। उनको दर्जा दिया गया था कि आप इसमें रहिएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ कि जैसे 1950 में संविधान पूरी तरीक़ा से लागू हो गया, तो लागू होने के बाद जब एसटी का जब सूची तैयार हुआ ना, तो उसमें कुर्मी समुदाय छूट गए। उसमें कुर्मी समुदाय को लिया नहीं गया। जबकि ब्रिटिश काल में, और ये कुर्मी इसी बात को पकड़े हुए हैं कि ब्रिटिश समाज में तो हम लोगों को दिया गया था आरक्षण, हम लोगों को ओबीसी में नहीं रख करके हम लोग को एसटी में रखा गया था, आज हम लोग को क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो ये लोग पकड़ के रखे हैं इस जड़ को कि हम लोग ब्रिटिश काल में ओबीसी में ना रख करके हम लोग एसटी में रखा गया था। लेकिन आज इस चीज़ को जब हम लोग मांग कर रहे हैं तो ये चीज़ दिक्कत हो रही है। तो कुर्मी समुदाय ये कह रहे हैं कि हमें फिर से एक काम किया जाए, बहाल किया जाए और फिर से हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। एसटी समाज में हमको फिर से दर्जा मिलना चाहिए। अब इसका एसटी समाज विरोध कर रहा है। वर्तमान की स्थिति अगर आप देखिएगा तो ये 3 स्टेट हैं, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें लगातार विरोध हो रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है। और 2023 से 2024 में तो कई बार रेल रोको आंदोलन हो गया,
लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों का जगह जगह पर हुजूम लग रहा है, राज्य को पूरी तरीका से बंद किया जा रहा है और एक तरीका से धरना दिया जा रहा है लोगों के द्वारा। लेकिन कुर्मी समुदाय ये कह रहे हैं कि जैसे गलती हुआ संविधान बनाने के बाद हम लोगों को शामिल नहीं किया गया था, अब हम लोग को शामिल किया जाए। लेकिन आदिवासी संगठन जैसे कि आदिवासी सिंहल अभियान, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इन सब का कहना है कि कुर्मी समुदाय जो है किसान जाति से आते हैं, किसान समुदाय से आते हैं और उनका जगह ओबीसी में है, ना कि आदिवासी में। वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और आदिवासी पहचान पे वो लोग बार बार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इसको है। अब आगे क्या होगा, तो दोनों पक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं। कुर्मी समुदाय का कहना है कि ब्रिटिश काल में हम लोग को ट्राइब में रखा गया था, हम लोग की जो बोली है, हम लोग की जो नस्ल है, हम लोग की जो रीति रिवाज है वो हम लोग के आदिवासी रीति रिवाजों से मिलता हुआ है, जनजातियों से मिलता हुआ है और संविधान में एक गलती हुआ है, संविधान में मिस्टेक हुआ है जो कि हम लोगों को बाहर किया गया। वहीं आदिवासी समुदायों का कहना है कि ये ओबीसी है, खेती करने वाले हैं, किसान समुदाय हैं, अगर इन लोग को एसटी में दर्जा दे दिया जाएगा तो आदिवासियों का आरक्षण का हिस्सा जो है घट करके बिल्कुल कम हो जाएगा। और ये युद्ध, ये मतलब विरोध क्यों हो रहा है आरक्षण को लेकर के? सबको पता है कि आदिवासी में आरक्षण ज़्यादा है, कुर्मी समुदाय को भी पता है कि आदिवासी में हम चले जाएंगे तो हमारे बच्चे या हमारे लोग आगे निकल सकते हैं और इस बात का डर सता रहा है आदिवासी समाज को। आरक्षण का ही लड़ाई यहाँ पर चल रहा है और कुछ तो यहाँ पर होगा नहीं। तो खुले तौर पर अगर हम लोग समझें तो ये राजनीतिक उथल पुथल हो चुका है और यहाँ पर आदिवासी समाज कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक चाल चला गया है, ये एक तरीका से पॉलिटिकल एजेंडा है। अब इसमें अगर हम लोग आते हैं तो सामाजिक असर क्या हो रहा है? सामाजिक असर में दोनों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों समुदायों के बीच में झड़प हो, धरना हो, विरोध प्रदर्शन हो, ये सब चीज़ें देखने के लिए जा रहा है। लेकिन इनका कोई भी अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है, कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। सरकार हेमंत सोरेन जो झारखंड के मौजूदा आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी केंद्र को बाकायदा पत्र लिखा था कि इस पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि इसके बारे में और थोड़ा सा गहन स्टडी करना होगा, गहन अध्ययन करना होगा, अभी मामला को लंबित रखा जाए और ये धीरे धीरे देश में और आग बबूला होते जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या कुर्मी समुदाय का आदिवासी समाज में आने से आदिवासी समुदायों का एक तरीका से उनका जो कल्चर है, उनका जो आरक्षण है, उस पर हमला हो रहा है? आदिवासी समाज क्या इसको कबूल करेगा? आप देख लीजिए झारखंड में लोहरदगा से लेकर के गुमला से लेकर के खूंटी से लेकर के हर जगह जगह पर आदिवासी लोग का हुजूम निकल रहा है, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। आपका इस वीडियो पर क्या राय है? आप इस वीडियो पर अपना राय जरूर दे करके जाइएगा। हमारे चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो लोग हैं, जो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उन तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के बीच हम यूं ही आए और सच्ची कहानी, सच्ची आंदोलन और सच्ची घटना से जुड़ी हुई हर एक चीज़ों के बारे में, हर एक तथ्यों की चर्चा कर पाए। फिर से एक बार जोहार, नमस्ते, जय हिंद, शुक्रिया।